कह रहा कि तुझे क्या लगता है एक लड़का क्यों बुलाएगा किस लड़की को। तो मैंने कहा क्या बता भाई, मैंने कहा बहन बनाने के लिए बुला सकता है, किसी को राखी बंधवाने तो बुला सकता है कि हाँ तो मेरे को लाइक करता तो मेरे को अपनी कचौड़ी देगा तो मेरी ही कचौड़ी खा जाएगा। अभी तो क्यों लग रहा है ईरान में मैं फंस गई हूँ और इंडिया की गवर्नमेंट मेरे को निकाल नहीं रही है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम दिव्या कटारिया और आज हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम। एंड बिलीव मी, ये वाला सच्ची में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो तुमको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो साथ में तुम्हारे पास जो भी चखना सैंडविच या मैगी लेके बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो होने वाली है लंबी। चलो, तो इस वीडियो में तुमको बताऊंगी कि जब मेरे 10वीं कक्षा में नेशनल हुआ था। एक मिनट भाई, काली हो गई मैं तो। हाँ, मेरा 10वीं कक्षा में हुआ था नेशनल। किस प्रकार मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार मेरे को कचौड़ी डिगर्स, प्ले बॉयज़ और भी अलग अलग लोग मिले, तो मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं थी 10th क्लास में, तो मेरे स्कूल में था क्लस्टर, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन का। पहले तुम अपने स्कूल लेवल पे कम्पीट करते हो। स्कूल लेवल में मेरा मॉडल सिलेक्ट हुआ तो मैं गई क्लस्टर लेवल पे। क्लस्टर लेवल मेरे ही स्कूल में था, ठीक है, वेन्यू मेरा ही स्कूल था, JNV गुरुग्राम। तो उसमें फिर अलग अलग जयपुर क्लस्टर के लोग आए, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स के आए बच्चे। तो उसके अंदर भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई क्लस्टर के अंदर, यानी अब मेरा रीजनल हो गया है, मैं रीजनल के लिए एलिजिबल हूँ। और 2010 नहीं, जब मैं 10th क्लास में थी, साल कौन सा था, 2023 की बात हो रही है यहाँ पे। तो रीजनल का वेन्यू था JNV फरीदाबाद और रीजनल के साथ साथ नेशनल का वेन्यू भी फरीदाबाद था। गेम्स में अलग अलग जगह नेशनल होते हैं, ठीक है। कभी वॉलीबॉल का नेशनल हो रहा है अमरावती महाराष्ट्र में, कभी मेघालय में हो रहा है टेबल टेनिस नहीं, हाँ टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं कर्नाटक में। मेघालय में होते हैं रोप स्किपिंग के टूर्नामेंट्स। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें एग्जीबिशन में। और क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में, भगवान नहीं चाहते मैं देश विदेश की यात्रा, मतलब देश की यात्रा करूँ अपने, तो फरीदाबाद में ही नाचना था यार उस साल। ऐसा मतलब क्यों होता है यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब एग्जीबिशंस ना हमेशा ये लोग दिल्ली NCR या फिर प्लेन्स वाले रीजन में कर देते हैं, ज़्यादा यूपी दिल्ली या हरियाणा में कर देते हैं नेशनल। फरीदाबाद साइड में ये गुड़गांव के। मेरा हुआ रीजनल, तो हम सारे जो क्लस्टर के बच्चे अब जीत गए, ठीक है, सिर्फ मैं नहीं उसमें, मतलब हम सब 8-9 बच्चे थे, ठीक है, 8-9 बच्चे थे हम। तो हम सारे अब हमारे स्कूल से जाते हैं वहाँ पे रीजनल में, ठीक है, क्योंकि अब वो हम जयपुर क्लस्टर को प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब जयपुर रीजन के अंदर अलग अलग क्लस्टर है, जिसकी उदयपुर क्लस्टर हो गया, करनाल क्लस्टर, जयपुर क्लस्टर हो गया। तो मेरा क्लस्टर है जयपुर क्लस्टर और मेरे साथ जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हम लोग फरीदाबाद JNV में जाके जहाँ पे रीजनल हो रहा है वहाँ पे हम अपने प्रेजेंट करेंगे अपने जयपुर क्लस्टर को। हम वहाँ पे गए तो स्कूल वालों ने 2 गाड़ीज़ बुक की, हम 2 गाड़ियाँ बुक की हमारे लिए, लाइक इनोवा टाइप में थी वो गाड़ियाँ। और हम थे 8-9 बच्चे। देखा जाए तो भाई 8-9 बच्चे आ जाने चाहिए 2 गाड़ियों में। साथ में थे 2 टीचर्स और 2 ड्राइवर्स ऑफ कोर्स। लेकिन भाई हम लोग एग्जीबिशन में जा रहे थे तो हमारे पास मॉडल्स भी होंगे, बड़े बड़े मॉडल। और मेरा मॉडल तो बहुत ही बड़ा था, मैं तो यहाँ पे वो लगा दूँगी फ़ोटो, ठीक है, मेरे मॉडल की। तो हम लोग लड़कियाँ 2 ही थी, ठीक है, बाकी सारे लड़के थे। तो मतलब मैं और जो मेरे साथ लड़की थी, पता नहीं कौन सी JNV की थी, मुझे याद नहीं वो लड़की। हम जा रहे हैं गाड़ी में, मेरा मॉडल इतना बड़ा है कि लाइक जो पीछे वाला जगह है ना, पूरी मेरे मॉडल ने पीछे वाली जगह ले लिया है ऑलरेडी। जो पीछे वाला जो तीसरा टियर होता है गाड़ी का, वो भर चुका है मेरे मॉडल से, ठीक है, और किसी की बैठने की जगह नहीं है। और ऊपर से मेरी गोदी में आगे भी मेरा ही मॉडल का पार्ट है और साइड में वो लड़की, उसका मॉडल, और आगे हमारी वार्ड मेंबर बैठी थी जो हमारे साथ गई थी टीचर, मतलब टीचर के तौर पर स्कॉट करने हमें। और साथ में ड्राइवर। तो हमारी गाड़ी भर गई भाई। और बाकी जो 7-8 लौंडे हैं वो पीछे वाली गाड़ी में भर के आ रहे हैं, उनके साथ में एक टीचर भी है, एक ड्राइवर भी है। भाई मेरा तो बढ़िया, मैं आगे अपनी गाड़ी में बैठ गई हूँ, ठीक है। फिर भी उनके रिलेटिवली तो मेरे को बहुत कंफर्ट था गाड़ी में, ठीक है, मैं मतलब बैठी, मतलब सही से गई मैं। बेचारे बॉयज़ मॉडल्स के साथ में पता है कैसे भर भर के गई गाड़ी में, कोई लेट के आ रहा है वहाँ पे, कोई लेटा हुआ है, ऐसे भर भर के आ रहे हैं वो, ठीक है। चलो, हम पहुँचे वेन्यू में, JNV फरीदाबाद। हम उसी दिन सुबह सुबह गए थे, ठीक है, रीजनल के लिए सुबह सुबह निकले थे उस दिन हम, क्योंकि पास में है तो हमें पिछले दिन जाने की ज़रूरत क्या है उसमें। और तो हमारे स्कूल वालों ने क्या कहा था हमको कि हो सकता है कि मान लो जिसकी मैं जिसकी आज उस दिन आई थिंक, हाँ उस दिन डेट थी 21 सितंबर, या उस दिन था 21 सितंबर, ठीक है। तो 21 सितंबर को मतलब 2 दिन चलता है, ठीक है, रीजनल नेशनल कुछ भी 2 दिन चलेगा, 21 सितंबर और 22 सितंबर। तो हमको यूँ था, हमारे टीचर्स ने मतलब जो हमको बताया था, उन्होंने कहा था कि बेटा कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि तुम्हारा 21 सितंबर में निपट जाएगा। तो ना निपट जाएगा तो हम वहाँ पे वापस अपने उसी दिन आ जाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मान लो हो सकता है कि अगले दिन तक चले प्रोग्राम, तो तुमको एक दिन रुकना भी पड़ सकता है, तो तुम साथ में अपना प्लेट ले लो और हाउस ड्रेस ले लो, ठीक है, और जूते तुम पहन के जा रहे थे तो चप्पल देख लो तुमको लेनी है। तो मतलब यूँ था ना कि भाई चलो आज नहीं आए तो अगले दिन तो आ ही जाएंगे हम, ठीक है। तो हम गए, अपना बस प्लेट ली और मैं पैसे ले जाना भूल गई। मतलब एक दिन की बात थी लेकिन फिर भी यार, पैसे ले जाने चाहिए, मैं एकदम भूल गई थी कि मुझे पैसे वैसे ले जाने हैं, ठीक है।
अब क्या हुआ, हम गए वहाँ पे, बारिश हो रही, तो बारिश का मौसम, इतनी बारिश हुई ना भाई उस टाइम पे, इतना दिमाग खराब, ऊपर से तुम्हारे हाथ में बड़े बड़े मॉडल्स है, तुमको शिफ्ट करना है पूरा मॉडल, और मेरा मॉडल तो सबसे बड़ा था भाई, इतने लोगों की मेरे को, मैं कह रही भाई मेरा मॉडल रखवा दो गाड़ी से प्लीज़, वेन्यू भी दूर, मतलब ऐसे हमको क्या बोलते हैं उसको, एमपी हॉल में रखना है वो सारा सामान, ठीक है, सामान वामान रखा। तो फिर मतलब उस दिन था रीजनल, हाँ, तो सुबह जाके हम अपना सेट वेट करने लगे, चार्ट्स वार्ट्स हम अपने लगाने लगे वहाँ पे जाके। तो शायद मैंने तुमको बता दिया कि मेरा मॉडल था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट वार्ट हुआ, जो भी अपना जिसकी सुबह थोड़ा बहुत प्रोग्राम होता है रीजनल में, ठीक है, डांस वांस कल्चरल थोड़ा बहुत हुआ वहाँ पे, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया मतलब इंस्पेक्शन वगैरह, अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटीज़ से लोग बुलाते हैं, मतलब अलग अलग टीचर्स प्रोफेसर्स बाहर से लोग आते हैं, फिर वो हमको ऐसे जज करते हैं, ठीक है। आए, तो जो मेरी जज थी वो एक लेडी थी, ठीक है, और वो बंदी मेरे से पूछती, मतलब देखो मेरा मॉडल इतना खास बेशक ना हो, लेकिन जो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो सच्ची में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा सब लोग कहते हैं, ठीक है, मतलब मैं प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ उस चीज़ को। तो भाई वो मैडम आई, तो उन्होंने मेरे से यूँ पूछ लिया, मतलब मेरे जो मॉडल के अंदर मैंने लगा रखा था एक ब्लू डस्टबिन, एक ग्रीन डस्टबिन, ठीक है, ग्रीन होता है बायोडिग्रेडेबल के लिए, ब्लू नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, आई और मेरे से कहती कि बेटा जो रेड वाला डस्टबिन होता है वो किस लिए होता है, आपको पता है। तो भाई अब मना कैसे कर दूँ यार मेरे को नहीं आता, मैं कहती हाँ मैम, मैम कहती किस लिए होता है, भाई मेरे दिमाग नहीं चल रहा, मैं कह रही मैम ऐसा पेपर के लिए होता है, कहाँ मुँह छुपाऊँ, ये बोलते मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ, भाई नहीं पता था, मेरे दिमाग में चल रहा था, वैसे अब मना कैसे कर दूँ यार, मना करूँ तो और भी इमेज डिमिनिश हो जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा था, ठीक है। पर मैडम ने मेरे को पता नहीं, मैडम ने कहा कि हाँ बेटा ये वाला इसलिए होता है, शायद उसलिए होता है वो, जो अभी याद नहीं मेरे को, जो मेडिसिन का जो वेस्ट होता है ना, मेडिसिनल वेस्ट, उसके लिए होता है रेड डस्टबिन्स, ठीक है। कुछ अगर गलत बोला होगा तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा मैम, फिर मेरे को यूँ था यार अब क्या करूँ भाई, अब तो गलत बोल दिया यार मैंने, एक बार ही आनी थी वो जज, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन चलो भाई ठीक है जो भी हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, हमको उस दिन वहीं पे रुकना पड़ा, क्योंकि रिजल्ट्स अगले दिन अनाउंस होते हैं, तो हमको वो दिन वहीं पे काटना था। कोई बात नहीं, क्या हो गया, काट लेंगे यार, एक दिन तो हम काट ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगला दिन आया, सॉरी हाँ उसी दिन, अब मैं बताती हूँ, एक मिनट, उसी दिन की बात बताते हैं। तो वहाँ पे जिसकी अब रीजनल है, तो बच्चे आएंगे बाहर के स्कूलों के, तो अब जेएनयू फरीदाबाद के बच्चे हैं, कोई भी स्कूल का बच्चा को जाके देखेगा ना, हाँ भाई अलग अलग बच्चे आए, उनसे मिलें, उनके मॉडल्स देखें। तो आए मेरे पास एक लड़का आया, लाइक मैं 10th में थी, वो था 12th में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो कहता है कि आपका मॉडल क्या है, मेरे को मतलब ऐसा एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने कहा हाँ भाई आई एम हैप्पी टू, मतलब हाँ भाई सब एक्सप्लेन करते हैं ना, मैं भी करूँगी ना। तो भाई आया, तो इतने मेरे को मैडम ने बुला लिया, मेरी मैडम ने, उनको कुछ काम था मेरे से, तो मैं चली गई। फिर वो बंदा भी चला गया, फिर वो मेरे को फिर देखा, मैंने कहा भैया आप कह रहे थे ना आपको मेरा मॉडल देखना है, आज मैं आपको अपना मॉडल दिखाती हूँ। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे है भाई, जो भी है मैंने एक्सप्लेन किया। अब हाँ, अब उसके नेक्स्ट डे था रिजल्ट, तो हमको पिछली रात वहीं पर रुकना पड़ा, तो हम रुके वहीं पे अपना थोड़ा बहुत, एक जोड़ी हाउस टी शर्ट ले गई थी, स्कूल ड्रेस में पहन के गई थी, हाउस टी शर्ट जो हमारे स्कूल की ड्रेस होती है, ठीक है, उसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि ऐसी मेरी हाउस ड्रेस दिखती है, ठीक है। और प्लेट प्लेट लेके गए थे हम, तो हमने मतलब वहाँ पे रात वात काट ली। अगले दिन था रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो उससे पहले भी एक छोटा सा फंक्शन हुआ, और मतलब जिसकी रिजल्ट अनाउंस होने ही वाले थे, होप थी कि मेरा हो जाएगा, नहीं भी होएगा पता नहीं, मुझे नहीं लगा, मेरे को था हाँ भाई। तो क्या हुआ, हम वहाँ पे, हाँ, तो हमारे साथ गए थे हमारे आर्ट सर। तो आर्ट सर मेरे साइड में खड़े थे जब रिजल्ट मतलब इसकी यूँ पूरा ऐसे यूँ यूँ करके, ठीक है। मैं तुमको बताती हूँ 6 जॉनरास होते हैं अलग अलग, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन के अंदर 6 डिविजन होते हैं। जैसे एक थोड़ा सोशल साइंस टाइप में चला गया, एक थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी में चला गया, मैथ्स वगैरह ऐसे करके 6 जॉनरा होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी एक जॉनरा होता है, तो मेरा था इन्वायरमेंट के ऊपर मेरा जॉनरा, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब जिसके हम सारे बैठे थे, तो मतलब हमारे मॉडल्स आगे उस पर रखे हैं और हम उनके पीछे चेयर लगा के बैठे हैं। तो मेरे साइड में हमारे जो एस्कॉर्ट थे हमारे आर्ट सर, वो भी गए थे, तो खड़े हुए थे वहाँ पे साइड में, और रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं अलग अलग जॉनरास के। तो फर्स्ट और सेकंड जो आए थे वो नेशनल में आगे जाके वो मतलब नेशनल प्रेजेंट करते हैं हमारे जयपुर रीजन को, ठीक है। तो साइड में सर खड़े, और भी बच्चे बैठे जो जिनके भी अलग अलग मॉडल्स थे, वो अलग अलग स्कूल के थे, वो अलग अलग मतलब अलग अलग मेरे जयपुर क्लस्टर के थे, वो अलग अलग क्लस्टर्स के थे जो मेरे साइड में बैठे थे। साइड में टोपो सर खड़े, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, और मैंने कहा सर देखो मेरा नेशनल हुआ तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी भाई, नेशनल में अभी मतलब नेशनल था एक अक्टूबर थी 29 और 30 सितंबर, और आज है 22 सितंबर, ठीक है। इतने 7-8 दिन का भाई मैं क्या करूँगी यहाँ पे। मैंने कहा देखो सर मेरा हो गया अगर नेशनल तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, और मैं बात बार बार रिपीट की जा रही हूँ कि सर मेरा नेशनल हुआ तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी भाई, मेरे को माफ़ करो, 7-8 दिन का गैप है, मेरे को ले जाना भाई प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगा, पैसे नहीं लाई, कपड़े नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, और अभी मेरे को पता नहीं मेरा नेशनल हुआ ही नहीं हुआ, पर मैं कॉन्फिडेंस में अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। साइड में जो बच्चे थे, वो साइड में जो मेरे जॉनर वाले मॉडल वाले थे, वो सारे मेरे को ऐसे देख रहे कि हाँ ये इतना कॉन्फिडेंस है, इसको क्या पता है इसका होगा नहीं होगा, ये ऐसे क्यों कर रही है। मैं भी लाइक सर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी अगर मेरा हो गया तो अब आई मेरा जो जॉनरा था उसके रिजल्ट्स अनाउंस होने की बारी। तो सेकंड विनर अनाउंस हुआ, सेकंड जो आया था, तो मैं क्या अब तो नहीं होना मेरा, फर्स्ट की तो औकात थी नहीं मेरे मॉडल की।
फिर फर्स्ट पे अनाउंस हुआ मेरा नाम। मैं भी लाइक ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली। अरे क्या, हाँ, एक मिनट। सेकंड पे अनाउंस हुआ मेरा, सॉरी फर्स्ट पे अनाउंस हुआ मेरा मॉडल। मैं राजी राजी मैं गई भागी भागी स्टेज पे ट्रॉफी लेने। इतनी प्यारी ट्रॉफी यार, इतनी प्यारी ट्रॉफी। ठीक है, बीच में वो ऊपर कप सा था उसमें, ठीक है, इतनी बड़ी वो ट्रॉफी होगी मेरे को मिली। और जो प्रिंसिपल सर थे ना, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, क्योंकि मैं पिछले साल ही फरीदाबाद में कैंप करने आई थी, स्काउट एंड गाइड का कैंप, जब मैं 9th क्लास में थी। तो सर मेरे को ट्रॉफी दे रहे, प्रिंसिपल सर जो जेएनयू फरीदाबाद के थे। फिर वो कहते बेटा आप पिछले साल आए थे क्या, मतलब मैंने आपको कहीं देखा। मैंने कहा हाँ सर, मैं पिछले साल कैंप में आई थी। तो मैंने कहा हाँ भाई, टॉर है अपना भी, ठीक है सर, मेरे को जान गए, पहचान गए हैं। तो सर कह रहे अरे अरे, तो जो साइड में चीफ गेस्ट भी थे, जो हमको वो भी साथ में खड़े थे साइड में जो प्रिंसिपल सर के। तो सर कहते यार ये तो हमारी बच्ची है। पहचान है भाई अपनी। उसके बाद हो गया, अब रिजल्ट अनाउंस हो गए। अब जिनका नहीं हुआ बेचारों का नेशनल, वो वापस जाएंगे भर के हमारे स्कूल वापस, फिर वहाँ से अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स की ओर प्रस्थान करेंगे जाके। अब भाई मैं कह रही सर देखो, हाथ जुड़वा लो। मैं भाई, उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर नेशनल हो गया तो यहीं रुकना पड़ेगा। और यार गुरुग्राम फरीदाबाद पास पास ही तो है, 1.5-2 घंटे का ही तो रास्ता है ना यार। मेरे को 7-8 दिन के लिए कैसे 1.5-2 घंटे पर मेरे को 7-8 दिन नहीं छोड़ दोगे क्या तुम? अरे तुमको मतलब भाई, मैं कह रही सर अगर आप मेरे को नहीं ले जा सकते, छोड़ के आ सकते, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बता दूँ, पेरेंट्स को बुला लूँगी, उनके साथ चल जाऊँगा नेशनल, उन्हीं के साथ में आ जाऊँगी। ये भी नहीं, ठीक है, मेरे को वहाँ पे छोड़ दे। मैं कह रही सर मेरे पास पैसे नहीं है, एक कौड़ी नहीं है मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मेरे पास जूते सिर्फ स्कूल के जूते और चप्पल है। शाम को मैं क्या पहनूंगी, गेम्स टाइम में तुमको जूते पहनने पड़ते हैं, मैं कहाँ से लाऊँ वाइट शूज़। मेरे पास वाइट शूज़ भी नहीं है भाई, कपड़े धोने की साबुन भी नहीं है मेरे पास। एक दिन की लाई थी मैं, सर्फ वर्फ लाई थी अपना थोड़ा सा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं? विदेश के नवोदय में आ गई, पराए नवोदय में। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे रुक के, क्या करूँ मैं, क्या होगा मेरा यहाँ पे? 10 दिन कैसे काटूंगी मैं यहाँ पे? तो हमारे जो मैं 7th क्लास में थे तो हमको एक सर आईटी पढ़ाते थे, ठीक है, वो आई थिंक टेम्प्रेरी थे उस टाइम पे। तो हम, हाँ, वो सर हमको आईटी पढ़ाते थे, सुधांशु सर। तो अब वो जो थे ना फरीदाबाद में, वो सीएस टीचर बन चुके थे, ठीक है, नहीं पीजीटी के बन चुके वो टीचर। तो उन सर ने मेरे को पहचान लिया, क्योंकि मैं बहुत बक बक करती हूँ, बचपन से मुझे बहुत बक बक करने की आदत है, स्पेशली मेरे टीचर्स के मैं बहुत ही बक बक करती हूँ। तो उनको याद आ कि हाँ भाई तो वही लड़के जो बक बक किया करती थी। मैंने पहचान लिया, हाँ सर। मैं कही सर प्लीज़ सर इनको समझाओ सर, मुझे ले जाए, मैं नहीं रह सकती। मैं वार्ड मैम को कह रही हूँ मैम प्लीज़ मुझे ले जाओ, मैं रो रही हूँ सर, प्लीज़ मुझे ले जाओ। मैं कैसे रुकूँ यहाँ, कैसे रुकूँ भाई, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे रुकूँ मैं यहाँ पे? एक हाउस ड्रेस है, एक स्कूल ड्रेस है, क्या क्या अब क्या करूँ मैं ज़िंदगी के साथ अपना? तो मैं, जो मुझे खुश होना चाहिए था नेशनल हो गया, उसकी वजह मैं दुखी हो रही हूँ। अब क्या क्यों भाई, कोई भी दुखी होगा ना, क्या करें यार, बहुत ही दुख। फिर क्या हुआ, तो मैं कह रही ठीक है सर, अब आप यहीं पे मेरे को छोड़ रहे हो। रोते रोते मैं कह रही हूँ कि सर आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, क्योंकि मैं पैसे नहीं लाई, तो जब मैं वापस स्कूल आऊँगी 10 दिन बाद, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूँगी। तो सर कह रहे कि सर के पास 1 रुपया भी कैश नहीं है, और हमारी वार्ड मैम भी कह रही कि उनके पास 1 रुपया भी कैश नहीं है। मैं अब क्या करूँ? आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे मुझे 10 दिन रुकना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा। तो फाइनली भाई, जो हमारे साथ एक सीनियर भैया आए थे, यानी मैं जो जब मैं 10th में थी तो एक 11th के भैया आए थे, उन्होंने वो 200 रुपये लाए थे अपने साथ। तो उन्होंने मेरे को 200 रुपये दे के लेते हुए रख ले, और जब तू वापस आएगी तब मेरे को वापस कर दो। मैं इसका थैंक यू भाई, बहुत ही धन्यवाद भैया का। उनका नाम तो प्रभाकर भैया, बहुत ही धन्यवाद कर रही हूँ आपको 200 रुपये के लिए मैं। तो उन्होंने मेरे को 200 रुपये ले दिए। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, कुछ तो खरीद पाऊँगी अपने लिए। साइड में कैंटीन थी गर्ल्स हॉस्टल के साइड में। तो अब क्या हो रहा है, बारिश का टाइम है, स्कूल वाले मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, और मेरे साथ एक और लड़का था मेरी क्लास का, जिसका उसका भी नेशनल होता, वो मेरे स्कूल का था, ठीक है, गुरुग्राम का ही मेरा क्लासमेट था, लेकिन ऐसे हम आपस में बोलते थे। तो बहुत बारिश का मौसम हो रहा है एकदम, स्कूल वाले मेरे को छोड़ के जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। तो मैं फ्रंट गेट पे उनको बाय करने आई हूँ, आंखों में आंसू बह रहे हैं, मैं अकेली खड़ी हूँ, मैं रोते रोते बाय कर रही हूँ उनको, ठीक है। और बारिश का जब मौसम होता है ना, अपने आप दिल फूट फूट के यार रोने का मन करता है, ऊपर से मेरे को छोड़ के जा रहे हैं अकेले एक पराए मुल्क में, क्या करूँ मैं? ठीक है, मैं रो रही हूँ। तो मैं रोते रोते, जैसे कि जो मेन गेट था ना जहाँ पे मैं उनको क्या करने गई थी, ड्रॉप करने गई थी, ठीक है। तो जो मेन गेट और जो गर्ल्स हॉस्टल का डिस्टेंस है वो होगा लगभग 200 मीटर। और हमारे ये होता है जीएनवीज के अंदर कि भाई ऐसे मतलब लड़कियों को अकेला घूमने अलाउड नहीं होता, या तो साथ में कम से कम 3-4 लड़कियाँ रखूँ, या मतलब अकेला तो अलाउड होता ही नहीं है, ठीक है। पर मैं तो फिर भी थोड़ा बाहर के नवोदय की थी, तो मेरे साथ थोड़ी लीनियंसी बरत देते हैं वो लोग। तो अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल में, मतलब गर्ल्स हॉस्टल की तरफ मैं प्रस्थान कर रही हूँ, वहाँ पे जेएनयू फरीदाबाद के गर्ल्स हॉस्टल की तरफ में। और जो वहाँ के लड़के हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं भाई, घूमते रहते हैं लोग, ठीक है, हर जगह नल्लों की तरह। नवोदय का तो यही सिस्टम है। तो अब बीच में आते हैं बॉयज़ हॉस्टल, ऐसे जब मैं रोड से जा रही हूँ तो साइड में है, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे है गर्ल्स हॉस्टल, मतलब पहले बॉयज़ हॉस्टल के आगे से मैं गुजरूँगी। तो वहाँ बारिश के अंदर भी
मतलब बूंदाबांदी मतलब एकदम प्रॉपर बारिश नहीं थी, लेकिन बूंदाबांदी थी काफ़ी तेज़ वाली, ठीक है। तो मतलब हाँ, मैं भीग चुकी थी पूरी। तो मैं रोती रोती जा रही हूँ हॉस्टल की तरफ, और वो गधे लड़के, गधों तुमको दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ। मैं गई उनके, जब मैं उनके आगे से गई ना 5-6 लड़के बैठे थे, कुछ नहीं बोले। और जब मैं 50 मीटर आगे पहुंच गई ना, तो पीछे से वो जुरुजराम कर रहे हैं। भाई मेरे स्कूल का नाम गुरुग्राम है गधों, जुरुजराम क्या है? एक भाई मैं तुमको जज करूंगी, एक तो ये जो तुम जुरुजराम बोल रहे हो उसके लिए गुरुग्राम बोलो यार थोड़ा। मैं क्या पता रिप्लाई भी कर दूँ, जुरुजराम क्या होता है? और बोलना ही था तो जब मैं तुम्हारी साइड में थी तब बोलते ना, तब मैं तुम्हारी गुद्दियाँ चटकाती, तब तुम नहीं बोले। मैं 50 मीटर आगे जा चुकी हूँ और मैं रो रही हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँ? मैं गई, अपना सामान भी शिफ्ट करना है। अब मेरा सामान तो सारा एमपी हॉल में रखना है, जो मेरा नेशनल का मॉडल है। अब वो नेशनल में जाएगा ना वो मॉडल, नेशनल, हाँ, जो मेरा सारा सामान है। अब मुझे अपने हॉस्टल में लाना पड़ेगा ना भाई, वो सेफ नहीं है मल्टीपर्पज़ हॉल में वो सारा सामान। भाई ऐसे होता है यार, लॉन्डे को भी चुरा लेगा ना मेरा सामान। तो अब क्या हुआ, एक लड़का था स्काउट में। तो स्काउट एंड गाइड मैं तुमको बताता है, एनसीसी जैसे समझ लो तुम थोड़ा बहुत, तुमको वॉलंटियर सर्विसेज देनी पड़ती है अपनी। ऐसे क्या वो चाय पानी पकड़ा दो, ब्रेक दे दो, हमको यही काम है उनका, मतलब मैं भी भाई वैसे तो गाइड, ठीक है। एनीवेज, तो क्या हुआ भाई, वो था मेरे से एक साथ सीनियर, यानी वो भी था 11th में। उस लड़के का नाम हम रख देते हैं टिंकू, रख देते हैं उस लड़के का नाम। तो टिंकू जो है भाई, वो था स्काउट। तो उसने, वो मेरे से कहता आके, मतलब वो स्काउट था तो वो भी सबके मॉडल्स पूछने क्या बनाया, तो मैंने बताया हाँ भाई मैंने ये बनाया है। और फिर वो जो है लाइक ब्रेक बांट रहा था हमको, तो उसने मेरे को एप्पल दिया, वो जो ब्रेक बांट रहा था उसमें से एप्पल दिया उसने मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, वो बंदा मेरे को कहता, ये क्यों जलाई मैंने, हाँ, वो बंदा मेरे को कहता कि ये जो आपके मॉडल पे कार है ना, मैंने 2 कार लगाई थी, ठीक है, 30-30 रुपए की एक कार थी, 2 कार थी, नहीं 60 रुपए की कार हो गई मेरी। कहता है आपकी कार ले लूँ? मैंने कहा नहीं, मेरे मॉडल पे ना वो कार, तू क्यों लेगा भाई, तू क्यों लेगा मेरी कार? और मेरी कार है ना, मॉडल पे नहीं, तू क्यों लेगा, मेरी कार है ना वो। तो भाई मैंने उसको पिछले दिन ही मना कर दिया था, ठीक है, कि भाई मेरी कार नहीं लेने का, और मेरी कार क्यों लेगा तू? खचरे से खुद की जाके कार खरीदना, तेरे को औकात नहीं जो मेरी, हाँ, 30 रुपए की कार से तू आके चोरी करेगा। तो अगले दिन जब वो मेरे स्कूल वालों को छोड़ के चले गए, तो मैं वहाँ पे अपना सामान जो है शिफ्ट करने की कोशिश करती वापस गर्ल्स हॉस्टल में। तो मैंने देखा कि मेरे मॉडल से मेरा सामान, वो जो मेरी 2 गाड़ियाँ थी, किसी ने चुरा ली। और इतनी बेरहमी से चुराई ना, मैंने उनको चिपका रखा था फेविकॉल से नहीं, फेविक्विक से चिपका रखे थे मैंने उनके व्हील्स अपने मॉडल पे। और किसी अनपढ़ गवार आदमी ने, किसी गरीब अनपढ़ ने वो निकाल ली वो कार, और इतनी बेरहमी से वो कार्स निकाली ना, वो नीचे का फट के आ गया वो, ठीक है। ऊपर से मैंने आदमी भी चिपका रखे थे छोटे छोटे, ठीक है। गधों ने आदमी भी उतार लिए, शर्म नहीं आती क्या? और एमपी हॉल में ऊपर से कैमरा भी नहीं था शायद, पता नहीं होगा, फिर भी मेरे कार और आदमी के लिए थोड़ी ना वो अपनी वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे। तो भाई अब क्या कर सकते हैं। मैं आई भाई दुखी दुखी, बहुत ही दुख ज़िंदगी में, मेरे आदमी और कार भी चुरा ली गए हैं ज़िंदगी से। कुछ शक ही है कहीं ना कहीं कि वो जो लड़का था ना टिंकू, उसने ही निकाली होंगी, क्या पता, हो सकता है कार्स। तो बीच में जो 6-7 दिन थे, तो हम लोग सुबह स्कूल के टाइम पे, अब हॉस्टल में तो रह नहीं सकते ना, तो हम उनकी स्कूल बिल्डिंग में जाते थे, ठीक है। जो स्कूल बिल्डिंग में गए हम, और फिर हम वहाँ पे जाके, कमरा था नहीं, कौन सा कमरा था कोई, हाँ बायो लैब था, तो हम बायो लैब में जाके बैठ जाते। और वो लोग कहते कि हाँ बेटा अब आपको नेशनल हो गया, तो इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करो, अपना जितना कर सकते हो। तो बच्चे बैठ के, मैं भी वहाँ पे अपने कार्ड्स और हमने मंगाए वहाँ पे जो टीचर्स थे, तो हमने कहा हाँ भाई हमको ये चाहिए तो आप ले आओ। तो उन लोगों ने हमको ला के दिया, तो मैंने अपने कार्ड्स वार्ड्स मंगाए, फिर कार्ड्स चिपकाए, आदमी चिपकाए उसके अंदर, ठीक है। और इम्प्रूव कर दे, ऐसे भांडती, मतलब और क्या ही करूँ भाई, मेरे तो बना बनाया यार। तो मैं उसमें भांड रही हूँ, कुछ कुछ पेंट कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ चिपका रही हूँ, ऐसे ही उसमें मज़े चल रहे हैं, ठीक है। 6-7 दिन है यार। अब मैं किससे ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बड़बड़ उन्हीं के आगे करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ पहले से। अब मैं जिसको जानती हूँ उसका मैं क्या बड़बड़ करूँ, तो मैं एकदम शांत बैठी रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट, समझे। तो अब मैं बैठी रहती हूँ शांत, सब आपस में बात करते रहते हैं जो हमारे रीजन के है, मैं शांत बैठी रहती हूँ। बस थोड़ा बहुत वो जो कुबेरी है उससे मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, और क्या ही बोलती हूँ मैं। तो मैं बैठी हूँ शांत वांत ऐसे। तो जो लड़का था ना, तुमको बताया मैंने, टिंकू, वो स्काउट, तो जो दीपिका दीदी हैं जिन्होंने मेरे को अपना लोअर टी शर्ट दिया था, तो उनके क्लास में था वो। तो उनसे कहता कि इसको बोलना कि ये मेरे से बात करी, लाइक मुझे ना ये लाइक मैं इसको लाइक करता हूँ। तो भाई वो दीदी ने मेरे को बताया, तो मैंने कहा नहीं, मना कर दो यार ऐसे। भाई एक मतलब, भाई तू मेरे को जानता भी नहीं, तो मेरे को 1-2 दिन तू जो मुझे देखे हुआ है, और क्या तुम मेरे को लाइक करता है? छी, ये क्या बदतमीज़ी है भाई। और ऊपर से अपनी शक्ल देखनी पड़ती है यार। अगर तुम सामने से जाके किसी को कह रहे हो कि तुम उसको लाइक करते हो, तो एक बार अपनी शक्ल तो देखो, अपने गिरिबान में तो झांक के देखो भाई। भाई नो रेसिज्म और जो भी है, बट स्टिल यार, ट्रुथ इज ट्रुथ है। अब भाई उसने 1-2 बार कहा, मैंने दीदी को बोला कि नहीं दीदी, मतलब रिस्पेक्टफुली मैंने को बोला कि भाई मना कर दो उसको, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो भाई वो बंदा चेप हो रहा है, और वो मेरे को नहीं बोलता आके, वो दीदी को कह रहे हैं।
फिर वो दीदी आके मेरे को कहती है दीदी वैसे कह रहे, तो मैंने कह दिया कि उसको बोल दो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो दीदी ने उसको बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो टिक गया थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ज़्यादा अब क्या ही टिकेगा वो, फिर भी ऐसे मतलब थोड़ा बहुत फिर भी वो शांत रहने लग गया, मतलब ज़्यादा बोलता नहीं वो दीदी को कि हाँ इसको मेरे से बात करे। तो क्या है, हाँ भाई वैसे मेरा बॉयफ्रेंड था नहीं, कभी तुम सोचो मेरा सच्ची में बॉयफ्रेंड था। फिर क्या हुआ, हाँ तो बीच के जो दिन चल रहा हूँ ऊपर, तुम्हें याद है मैंने तुमको एक लड़का बताया था जो मेरा मॉडल देखने आया था बीच में, जब मैं कहती कि भैया वो मेरा मॉडल देखो, तो उसका नाम था लक्ष्य। आई रिमेंबर हिज नेम, उसका नाम था लक्ष्य। वो बंदा, अब जो ये बंदा पता है क्या, ये बंदा है काइंड ऑफ प्ले बॉय। आई डेंट न्यू इट, ठीक है, आई डेंट नो इट, ठीक है भाई। मैं तो एक गुड फेथ में लग रही थी ना कि भैया आप मेरा मॉडल देखने का कह रहे थे, आके मेरा मॉडल देख जाओ। अब मेरे को पता था आप प्ले बॉय निकलोगे, तो आया तो क्या ही मेरे पास थोड़ी आएगा वो। पर वो बंदा जो है ना, मतलब उसकी क्लासमेट्स थी जो थी, मतलब जो अब हमारे हॉस्टल में रहती है ना वो, तो उनकी क्लासमेट से वो कहता कि ये जो मैं हूँ, ठीक है, मैं और कुबेरी एक साथ रह रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, वो जो झुंझुनू की कुबेरी है, हम एक साथ रह रहे हैं। तो लोग कहते हैं भैया, मैं तो भैया तो क्या ही, हाँ वो लक्ष्य कहता हूँ उससे, मतलब वो मुझे 2 साल सीनियर है 12वीं क्लास में। तो वो लक्ष्य कहता उससे अपनी क्लासमेट से कि कुबेरी और मेरे को, यानी दिव्या, कुबेरी और दिव्या को तो मैं पटा के रहूँगा। छी, अब ऐसे शर्म नहीं आएगी तेरे को, मतलब कोई कंपटीशन है क्या ये? छी, ये क्या है? और ऊपर से 2 लड़के को एक साथ पटाएगा, तू गधा है क्या तू? छी, लाइक, और तू कुछ अपने आप को ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर समझ रहा है क्या तू? कुछ भी बोल रहा है क्या? छी, लाइक छी, लाइक थू भाई, ये क्या है? दोनों को एक साथ पटाऊंगा, छी, लाइक ये सुनते ही मेरा चल बे चल, ठीक है। तो इस टाइप से हुआ। मैं ओके भाई क्या करें। तो अभी बीच में साइड में थोड़ा बहुत चल रहा था ये, ठीक है। अब 6-7 दिन हम वही रोज़ भाई सेम रूटीन यार, वही पकाऊ रूटीन। मेरे पास बुक्स भी नहीं जिनसे मैं पढ़ लूँ, ठीक है, और किसी और की बुक्स से मांग के पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। अब तो हम पढ़े रहते लाइब्रेरी में, सड़ते रहते, थोड़ा बायो लैब में इधर उधर जाके मैं झाँक लेती जो भी हो रहा था आसपास में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आया नेशनल की डेट। अब आ गया है 29 सितंबर, जब है नेशनल, तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आए हैं नवोदय के, ठीक है। चंडीगढ़ रीजन आ रहा है, पटना रीजन, हैदराबाद रीजन, पुणे रीजन, शिलोंग रीजन, और एक और रीजन है शायद मैं बोल रही हूँ, भोपाल रीजन, हाँ जी, एंड पटना रीजन। तो ये सारे अलग ना उसके बच्चे आए हैं, ठीक है। तो बीच में हमारे साथ वो टीचर्स रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ पे हमारे साथ बाकी अलग अलग रीजन्स के टीचर्स भी रह रहे थे उसी सेम हम रूम, जो हमारा रूम होते हैं ना उनमें 24 बेड्स होते हैं, समझे तुम। तो मतलब अब बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसमें, 24 तो नहीं रहे थे, मतलब फिर भी 15-20 लोग रह रहे थे। तो हम टीचर्स के बीच में हमारे बेड्स थे, जिसकी एक ब्लॉक में 4 है, मेरे साथ जिसकी 2 यहाँ पे टीचर रह रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। तो इस टाइप से हम वहाँ पे थे। फिर क्या हुआ, हाँ तो भाई एक मैडम तो बहुत अच्छी थी, वो मैडम थी उड़ीसा की, संबलपुर की थी शायद वो, जेएनवी संबलपुर की। एंड यार लाइक काफ़ी मतलब फिट टाइप में थी वो, और उनकी मतलब उड़ीसा की थी भाई वो मैडम, पीटी मैडम थी, और वो काफ़ी स्वीटली बात करती थी वो मुझसे, ठीक है। हमारे साथ तो कोई टीचर है नहीं ना, हमारे साथ तो फरीदाबाद के रीजन ही हमारे एस्कॉर्ट्स हो गए ना, फरीदाबाद के जो टीचर्स हैं, क्योंकि रीजनल तो हमारा फरीदाबाद में हुआ था ना। अब नेशनल भी यही हो गया, तो मैं क्या करूँ, ठीक है व्हाटएवर। लेकिन हाँ मतलब ऐसे यूँ नहीं ना मेरे साथ की जो मेरे टीचर है मैं कह सकूँ हाय मेरे, क्योंकि भाई तो फरीदाबाद के टीचर्स है ना, ये तो हमारे थोड़ी अपने बच्चों के टीचर्स हुए ना ये तो यहाँ पे। हाँ तो अब आई नेशनल की बारी। तो नेशनल का पहला डे है, तो उस दिन आए थे इनाग्रेशन के ऊपर जो आईएएस ऑफिसर था, या फरीदाबाद का जो आईएएस ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर थे वो आए हमारे वहाँ पे, ठीक है। इनाग्रेशन के अंदर, नेशनल का इनाग्रेशन में बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे मस्त, ठीक है। नेशनल था ना यार, बड़े लेवल का हो जाता है नेशनल, ठीक है। अब जो नेशनल में सिलेक्ट होते हैं, मतलब जो नेशनल में जीतते, वो अब जाते डायरेक्टली जो ओपन नेशनल होता है ना, पता नहीं जवाहरलाल नेहरू करके कुछ था वो, मतलब ओपन जो नेशनल होता है ना, फिर उसमें अब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें अब सारे स्कूल्स आ जाएंगे, प्राइवेट जेएनवीज केवीज जो जो भी स्कूल होते हैं वो सारे उसमें आने थे, जो हमारे नेशनल से जीत के जाता। अब फिर वो हमारे पूरे नवोदय, ऑल इंडिया के नवोदय को प्रेजेंट करता वहाँ पे जाके, ठीक है। तब क्या हुआ, नेशनल का दिन आया, तो हम जिसके हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इनाग्रेशन चल रहा है, साइड में बैठे हैं मेरे साथ जो मैंने बताया ना हमारे स्कूल में जो पहले के भैया लोग थे जो जेएनवी गुरुग्राम से ही आए हैं, ठीक है, वो बैठे थे साइड में। तो मैं उनसे बात करी कि हाँ भैया बताओ कैसा है, मतलब कैसा क्या रहा आपका, मतलब कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, मैं उनसे बात करी। और वो जो लड़का है लक्ष्य, वो जो प्ले बॉय है, वो मेरे आगे बैठा हुआ है, मतलब पूरा स्कूल बैठा हुआ है, ठीक है। हम सारे जिनका नेशनल हुआ है वो सारे बैठे हुए हैं, जो बाहर के बच्चे आए जिनका नेशनल है, मतलब पूरे नवोदय के, ऑल इंडिया नवोदय के बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। और जो जितने भी बच्चे हैं ये फरीदाबाद के, वो सारे बीच में नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, धरती पे। और वो सारे आगे फंक्शन चल रहा है स्टेज के ऊपर, वो सारे जो इनाग्रेशन फंक्शन है वो देख रहे हैं। अब मैं उन भैया से बात कर रही हूँ, तो ख़त्म हुआ फंक्शन, मतलब वो ख़त्म हो गया। तो बच्चे जब जाने लगे ना अपनी क्लासेस में, जो वहाँ के बच्चे थे वो वापस अपनी क्लासेस में जा रहे हैं, तो लक्ष्य आके मेरे को कहता है कि वो तू इसके साथ क्यों बैठी है, मतलब हंस के, तू इसके साथ क्यों बैठी है। अब मेरे को याद है अनुपमा का डायलॉग, मैं जहाँ बैठूँ, जैसे बैठूँ, जिसके साथ भी बैठूँ, तेरे को क्या बे, तू कौन है, तू है कौन, तू हु आर यू टू आस्क मी ब्रो। ये सीरियसली तू कौन है भाई, तू पूछे हमसे। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है इसमें।
हाँ तो हंस के चला गया, भाई बेइज्जती हो रही है, ठीक है, हंस के चला गया अपने, चल निकल यहाँ से। तो इस टाइप से हमारी बात हुई फिर, ठीक है। अब नेशनल का पॉइंट आया तो मैंने अपना एक्सप्लेन किया भाई मॉडल, और वो जो बूढ़े से टीचर, लाइक बूढ़े से प्रोफेसर थे, वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, एंड लाइक भाई मतलब काफ़ी लाइक अव्वल दर्जे के प्रोफेसर थे वो, ठीक है। कि जब उनको हमसे मिलवाया गया स्टेज पर उनकी स्पीच हुई तो उससे पता चल जाता है कि किस बंदे का क्या लेवल, तो उनका लेवल बहुत हाई था। तो उन्होंने मतलब वो मेरे जॉनरा के मॉडल्स को उन्होंने मतलब जज किया। तो आए उन्होंने, फिर मेरा मॉडल देखा, भाई ठीक है, मेरा मॉडल में ऐसा कुछ खास वर्किंग वगैरह नहीं था, मतलब इतना खास नहीं था जो उसका ओपन नेशनल होता है, मेरे को बात पता है। लेकिन वो जो सर आए ना, उन्होंने मेरा मॉडल सुना, फिर उन्होंने मेरे को ये कहा कि बेटा आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना और आपका कॉन्फिडेंस, आई लव योर कॉन्फिडेंस, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट, एंड लाइक आई न्यू इट। मतलब सब लोगों को लगता है हाँ भाई, मतलब हाँ भाई है ये बात कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ठीक है, स्पेशली स्पीकिंग वगैरह का। उनका थैंक यू सर। तो इसके बाद ऐसे अपना हुआ नेशनल। और ये जो कुबेरी है ना भाई, इसको था माइग्रेन, और ये मेरे को बताती कि इसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो भी था ब्रेकअप हो गया था, और इसको उसकी वजह से माइग्रेन हो गया था है। तो उसका ऐसे माइग्रेन हो गया था, तो बंदी के सर में दर्द जाता था, तो बंदी मेरे से कहती कि मैं उसका सर दर्द दबा दूँ। अब मैं हूँ भोली बच्ची यार, मैंने कहा ठीक है दीदी आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ। तो मैं उसका सर दबा रही हूँ, मैं आधे घंटे से उनका लिटरली सर दबा रही हूँ, समझे। अपने वो रूम में बैठे मैं आधे घंटे से उनका सर दबा रही हूँ। मैं थक गई भाई, ऐसे मना करने मेरे को शर्म आती, लेकिन फिर आधे घंटे यार मैं भी थक गई था, ऐसे मेरी कमर भी दुख जाती, बुढ़ी तो हुई मैं। तो मैंने कहा दीदी अब ठीक है। फिर वो कहती कि नहीं अभी मेरे सर में और दर्द हो रहा है, तू मेरे सर और दबा दे। तो मैं आधे घंटे तक उस बंदी का सर दबा रही हूँ और वो मेरे से और कह रही सर दबा दूँ। अब मैं मना कैसे कर दूँ, मैं सर दबाए जा रही हूँ। फिर बाद में जो फाइनल जाके वो जो उड़ीसा की मैडम थी ना, उन्होंने कहा उस लड़की को कि भाई इतने देर से बेचारी लड़की तरह सर दबा रही है, अब तो तू दवाई ववाई लेके सो जा। अब जाके एक तो मेरा पीछा छूटा वहाँ से। हाँ, और बीच में क्या होता है, एक और इंसिडेंट हुआ था जब नेशनल चल रहा है, नेशनल के टाइम का इंसिडेंट है। जो लक्ष्य है लड़का, इसका ही दोस्त है, उसका नाम था आकाश, शायद जहाँ तक मेरे को याद है। वो भी 2 साल बड़े, मतलब वो दोनों 12th में, ठीक है। वो आकाश, वो जो मेरे साथ कुबेरी है ना, वो कुबेरी को कहता कि इस दिव्या को बोल मेरे से बात करे जाके। अब मैं समझ गई भाई क्या ही हो सकता है इनके इंटेंशंस। तो साइड में बैठा था, मतलब मैं यहाँ पे हूँ बस थोड़ी यहीं पे बैठा है वो साइड में। फिर उसने वो कुबेरी मेरे को कहती कि जाए लड़का तेरे कह रहे से बात करेगा, और तो कह रहे कि ना तेरे को लाइक करता है, तो प्लीज़ जाके ना उससे प्यार से बात कर लो। कुबेरी मेरे को ऐसा सजेस्ट करती, भाई आज तक मेरे को जैसी कुबेरियाँ मिली ना, कुबेरी हमेशा मेरे को गलत सलाह ही देती हैं, समझे। तो मैंने कहा हाँ, मैं गई साइड में बैठा था, मतलब 2 कदम की दूरी पे। फिर मैंने कहा, मतलब वो एक चेयर बैठा, मैं सामने बैठी थी चेयर में, मैंने कहा हाँ भैया। तो फिर वो कहता कि उसने तेरे को, कुबेरी ने बताया तेरे को, मेरे को बता देता कुबेरी ने। मैंने कहा नहीं तो क्या हुआ। तो फिर वो कहता नहीं बताया उसने। तो वो ऐसे कुबेरी को देख रहा कि तुमने उसको नहीं बताया, तो कुबेरी कुछ नहीं बोले। तो फिर वो कह रहा कि तुझे क्या लगता है एक लड़का क्यों बुलाएगा किस लड़की को। तो मैंने कहा क्या बता भाई, मैंने कहा बहन बनाने के लिए बुला सकता है, किसी को राखी बंधवाने तो बुला सकता है कि हाँ भाई बहन आ जाए तो मेरे राखी बांध दे। मैं उसको ऐसे कहती उस आकाश को। तो बंदा कहता लाइक उसकी बहुत ऐसी बेचारी शक्ल बना ली थी उसने। तो फिर भी कहता कि मैंने कहा नहीं भाई, लाइक भाई मेरा नेशनल हो गया यार, तुम गलीचों से बात करूँगी क्या मैं, छी भाई, लाइक छी, मैं तेरे को भैया बोल रही हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट दैट ब्रो। कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी चल रहा है। तो मैंने ऐसे मना कर दिया भाई। फिर मैं वहाँ से उठ के आ गई थी और इस टाइप से। हाँ तो भाई अब क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारा नेशनल का इसके पहले दिन पूरा जजिंग वगैरह खत्म हो गया, पहला काम। अब नेक्स्ट डे था रिजल्ट अनाउंसमेंट, यानी आज है फिर 30 सितंबर जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। अब मेरे को था यार कहीं ना कहीं पता था कि भाई मतलब ओपन नेशनल तो नहीं होना, मेरा नेशनल हो गया, ठीक है लेकिन फिर भी हमको होप तो रहते ना, हमको पता है बेशक हम इतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी होप तो रहते कि क्या पता हो ही जाए। तो एक थोड़ा बहुत तो होप मेरे अंदर भी था, क्या पता हो ही जाए भाई, भगवान की कृपा रही तो, ठीक है। तो अब रिजल्ट अनाउंस हुए तो पता चला भाई मेरी पोजीशन आई थी 5th, नहीं 5th या 4th थी। हाँ मेरी पोजीशन आई थी 5th, ठीक है। जो नेशनल लेवल में मेरी पोजीशन 5th आई थी। जो 1st और 2nd थे ना, उनके मॉडल्स गए थे ओपन नेशनल में। तो उन लोगों ने फिर क्या किया, बाद में जाके उन्होंने जो मेरा मॉडल था ना, उन्होंने भेजा जो हमारे ऑल इंडिया नवोदय के जो हेडक्वार्टर्स है ना नोएडा में, तो उन्होंने मेरा मॉडल भेजा नोएडा में। एक मिनट, नोएडा वाली स्टोरी थोड़ा साइड करती हूँ, हाँ पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। तो अब रिजल्ट अनाउंस हो गए। तो अब जो जितने भी JNVs के बच्चे हैं, अब उनके टीचर्स कईयों के, जिसकी हमारा तो जयपुर रीजन है ना, और इसकी बाकी जो भी नवोदय जिसकी पुणे रीजन, वो तो सारे बच्चे फिर भी इकट्ठे होकर एक साथ जाएंगे ट्रेन में बैठ के। अब जो जयपुर रीजन के बच्चे हैं, अब जिसकी स्कूल्स हैं, जिसकी महेंद्रगढ़ वाले बच्चे हैं या झुंझुनू वाले, तो उनके टीचर उनको लेने डायरेक्ट वहीं पे पहुंच गए फरीदाबाद में, ठीक है। जिसकी आज अनाउंसमेंट हुआ शाम को, और वो शाम को ही फिर थोड़ी देर बाद वो लेने आ गए अपने बच्चों को, ठीक है। और मैं साइड के बगल के नवोदय की हूँ, ठीक है। और जो उड़ीसा वाली मैडम थी ना, उनकी ट्रेन लेट हो गई थी 2 दिन से, कोई फेस्टिवल था क्या था, उनकी 2 दिन से ट्रेन डिले हो गई थी उस दिन, ठीक है। और वो बेचारी बहुत परेशान थी, मतलब सीरियसली यार वो मैडम रोने लग गई थी।
उनकी ट्रेन डिले हो गई थी, तो पता नहीं कुछ फेस्टिवल की वजह से वो डिले हो गई थी। तो मैडम तो बेचारी उनकी तो ट्रेन डिले हो गई, तो वेट कर रही हूँ, मेरे स्कूल वाले ही लेने नहीं आ रहे मेरे को। तो हाँ, तो उस दिन नेशनल था, तो रिजल्ट अनाउंस हुए, तो जिसकी हाँ, तब तुम जिसकी इधर उधर जाके टीचर्स के पास पता करें हाँ भाई आगे क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो मेरा मॉडल वहीं पे रखा हुआ है अभी, ठीक है। और उस दिन शाम में थी, ब्रेक में था कचौड़ी, ठीक है। और जो लड़का वो जो था टिंकू, वो बांट रहा है कचौड़ी, हाँ कचौड़ियाँ बांट रहा है वो टिंकू। तो बंदा मेरे को कहता मैं दुखी हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा नेशनल हुआ, मैं दुखी हूँ बहुत। तो बंदा मेरे को कहता आपकी कचौड़ी मैं खा लूँ। मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है। मैं गुस्सा आ रहा होता है ना भाई, मैं कहा नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने उसका ऐसे देखा, मैं कुछ नहीं बोली, ठीक है भाई, मतलब मत लेना, मैं तेरे को ऐसी नज़रों से देख रही हूँ, मतलब मत लेना तू। मैं गई आपस में, टीचर्स वीचर से बात की मैंने, जो भी था, वापस आई हूँ, मेरी कचौड़ी खा गया। भाई तू मेरे को लाइक करता तो मेरे को अपनी कचौड़ी देगा, तो मेरी ही कचौड़ी खा जाएगा। अभी तू गधा है क्या? मेरा मैं क्या चलूँ अब? मैं भूखी मर रही हूँ ना, एक तो मैं वैसे दुखी दुखी में बंदा कुछ खाना खाए यूँ तो नहीं, तू मेरे को पानी पिला दे कि भाई तेरा नहीं हुआ नेशनल, साला मेरी कचौड़ी और खा गया जाके। इतना गुस्सा है ना मेरे को उस दिन। तो भाई अब हमको ये भाई टीचर्स कब आएंगे हमारे लेने? फ़ोन किया मैंने, मतलब आज तो फ़ोन नहीं किया, मेरे को नहीं था कि हाँ यार अगले दिन आ जाएंगे लेने, क्या पता बेचारे भूल गए होंगे स्कूल वाले। अगले दिन आए सुबह, भाई सब जा चुके हैं, ठीक है। बस वो उड़ीसा वाली मैडम और उड़ीसा के वो जो बच्चे हैं ना, मतलब जो कौन सा रीजन था वो, नहीं भोपाल रीजन था, कौन सा रीजन था, शायद भोपाल रीजन था, नहीं भोपाल रीजन नहीं, पता नहीं, हाँ पटना रीजन था शायद, मुझे नहीं पता कौन सा रीजन था। तो जो उड़ीसा वाली मैडम है वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे वो वेट, क्योंकि उनकी तो ट्रेन डिले हो गई, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं कह रही कि बेटा आपके स्कूल वाले लेने नहीं आए? मैं कह रही नहीं मैम अभी नहीं आए। इतनी शर्म आ रही ना भाई, जो आता जा रहा पूछ रहा, कहता है आपके स्कूल वाले नहीं आए क्यों? भाई गुरुग्राम तो जस्ट बगल में है भाई, सबसे पास तो गुरुग्राम का स्कूल है, तब भी मेरे स्कूल वाले मुझे लेने नहीं आ रहे, ठीक है। अब सब जो आता जा रहा है आपके स्कूल वाले लेने नहीं आए, बेटा आपके स्कूल नहीं आए लेने, कब आएंगे? पता नहीं मैम नहीं आ रहे। भाई मेरे को लेने क्या करूँ भाई? एक तो नेशनल करा, इनका नाम ऊँचा किया मैंने, एक तो मेरे को लेने भी नहीं आ रहे ऊपर से लोग, ठीक है। मैं रो रो के बुरा हाल हो रहा है, 7-8 दिन मुश्किल से काटे, अब तो ले जाओ मेरे को, अब क्या चाहिए तुमको? अब खाल उतारोगे को बच्चे की? तो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? तब आ गया था 1 अक्टूबर, ठीक है। 31 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस है। वो जो लड़कियाँ थी मेरे साथ कुबेरी, और वो जो दूसरी लड़की थी निकिता, वो उसी दिन चले गए। उनके टीचर्स उस दिन उनको शाम को लेने आ गए थे, ठीक है। वो लोग गए वहाँ से। अब अगले दिन का टाइम है, उस दिन शायद पता नहीं संडे था, मुझे याद नहीं संडे था या क्या था, उसके अगले दिन संडे था, जो भी था। तो अब मैं फुल मिलाया फ़ोन, हमारे वीपी सर का मेरे पास नंबर था, वाइस प्रिंसिपल सर का। मैंने फ़ोन मिलाया और मैं रो रही हूँ कि सर प्लीज़ मेरे को यहाँ से ले जाओ, और अब तो वो भी गया नेशनल। तो सर मेरे को कहते कि बेटा आज तो मैं ऑफ, मतलब ऑफ है आज मेरी, मतलब आज मेरी छुट्टी है, मैं प्रिंसिपल सर को बोलता हूँ कुछ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। भाई उन्होंने पता नहीं क्या कहा, जो भी कहा होगा उन्होंने। उस दिन भी मेरे को लेने नहीं आए वो लोग, मैं और मेरे साथ जो मेरी क्लासमेट है वो भी, उसका भी नहीं हुआ। मेरा जो क्लासमेट था उसका भी नहीं हुआ था वैसे तो ओपन नेशनल, बट ठीक है भाई नेशनल बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नवोदय तुमको पता है ऑल ओवर इंडिया 650 से ज़्यादा नवोदय हैं। तो मैं रो रही हूँ, उस दिन भी नहीं लेना है भाई, हद हो गई यार। साइड में बगल में स्कूल है, तुम लेने क्यों नहीं आ रहे हमको? उसके बाद अगले दिन 2 तारीख आ गई है, परसों ख़त्म हो चुका है नेशनल शाम को, हमको कोई लेने ही नहीं आ रहा। मैं गई प्रिंसिपल सर के पास, जो फरीदाबाद के प्रिंसिपल थे, मैं रोती रोती गई हूँ। मैंने कहा सर हमारे स्कूल वाले सर लेने नहीं आ रहे, उनको आप बोलो ना कि हमको लेने आ जाए। तो सर हंसने लगे, कह रहे अरे बेटा मैंने फ़ोन कर दिया वो तुमको लेने आ जाएंगे आज। तो मैंने कहा थैंक गॉड भाई आज तो लेने आएंगे हमको। मैं गई, मैं वेट कर रही हूँ। उस दिन ना ऊपर से कोई फंक्शन था, हाँ गांधी जयंती होती है ना 2 अक्टूबर को, तो उनके एमपी हॉल में फंक्शन था, ठीक है। तो सारे बच्चे जाते हैं। तो हमारे स्कूल में क्या होता है कि हाउस ड्रेस के नीचे हम वाइट शूज़ डालते हैं। वाइट शूज़ फिर भी देखने में सभ्य लगते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं हाउस ड्रेस के नीचे ब्लैक शूज़ डालते हैं, स्कूल वाले ब्लैक शूज़, ठीक है। समझे तुम? लड़कियों वाले जैसे शूज़ होता है ना ब्लैक शूज़, लड़कों को तो फिर भी चल जाता है, वो ब्लैक शूज़ अपना पहन के कैसे जा सकते हो स्कूल में भाई? मेरा ऑरा सभी खराब ऑरा वाले लोगों में और भी खराब हो जाएगा ना। मैं कहती भाई मैं पिट लूँगी कुट लूँगी, मैं ब्लैक शूज़ तो नहीं पहन के जाऊँगी हाउस ड्रेस के नीचे, मैंने वाइट शूज़ पहन के गई मैं, ठीक है। फिर तो मैं प्रिंसिपल सर के पास चली गई थी, हाँ सर ऐसे ऐसे बुला दो। फिर भाई वेट किया, फाइनली दोपहर में 3 से 4 बजे हमारी वार्डन मैम, जो दूसरी वार्डन मैम थी ना, उनको हमको लेने भेजा गया। वो आई थी बस में 2 बस चेंज करके। तो फिर मैं और वो लड़का मैडम के साथ गए। पहले इतना लंबा ऑटो में गए, फिर हमने एक और बस चेंज की, उसके बाद गुड़गांव बस स्टैंड से एक और बस चेंज करी। फाइनली जाके हम अपने स्कूल पहुँचे और मैं गई स्कूल में। अगले दिन जो हमारे साथ में आर्ट सर आए थे, मैं कह रही सर आप मेरी ट्रॉफ़ी ले आए थे ना वापस स्कूल में, तो मेरी ट्रॉफ़ी का क्या हुआ? तो कहते हैं बेटा वो तो मैंने प्रिंसिपल सर को दे दी है, ट्रॉफ़ी जो थी तुम्हारी, मेरी और उस लड़के की भी ट्रॉफ़ी प्रिंसिपल सर को दे दी है। मैं गई अगले दिन चैम्बर में,
सर ने अपने वहाँ पे लगा रखी है वो ट्रॉफी, जो उनका वो होता है ना शो करने का कि हाँ इनके स्कूल में ट्रॉफी जीतती हैं। उन्होंने मेरी ट्रॉफी वहाँ पे लगा रखी है। मैं गई, सर मेरे को मेरी ट्रॉफी दे दो ना, लाइक मेरे रीजनल की ट्रॉफी है ना वो। तो सर कहे नहीं, स्कूल की ट्रॉफी है। मेरी ट्रॉफी ले ली उन्होंने। मेरे स्कूल में पता तुमको फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पे ट्रॉफी नहीं मिलती। जब मैं छठी में थी तब एक बार ट्रॉफी मिली थी, और मैं 11वीं में सेकंड आई, 12वीं में पता नहीं क्या देंगे मेरे को, कुछ नहीं देंगे शायद। ट्रॉफी नहीं मिलती हमारे स्कूल में, ट्रॉफी देना ही बंद कर दिया भाई। ठीक है, और मतलब सिर्फ ये तो फर्स्ट को देते हैं, और इस बार तो मैं जब मैं 11th में आई ना तब मेडल दिए हैं, तो मुश्किल से तो मेरे पास ट्रॉफी आई है एक। ठीक है, उन्होंने रख ली भाई, ये कोई टीम की ट्रॉफी थोड़ी थी भाई, ये तो मैंने खुद जाके जीती ना। ऐसे कैसे कोई स्कूल को, भाई मैं पार्टिसिपेट स्कूल को ऐसे थोड़ी करने गई थी कि हाँ भाई मेरे स्कूल को ऐसे। भाई ये मेरी पर्सनल ट्रॉफी थी भाई, ये मेरी ट्रॉफी क्यों रखी यार। और किसी बच्चे की नहीं ली गई ट्रॉफी, मतलब मेरे साथ जो लड़का था उसकी ट्रॉफी ले ली, लेकिन बाकी किसी नवोदय में ऐसा नहीं हुआ, सब बच्चों ने अपनी ट्रॉफी रिटेन करी थी। मेरी ट्रॉफी क्यों ले ली भाई इतने मुश्किल से, जो मैं 10 दिन काट के आई हूँ। मेरे को वो ट्रॉफी भी नहीं दे सकते क्या तुम लोग? ऊपर से मेरे को लेने नहीं आए, फिर अगले दिन मेरे को कह रहे हैं सर कि तेरे को रोटी ज़्यादा, तेरे को रोटी अच्छी नहीं लगी क्या वहाँ की? क्या हंस रहे हैं। सो भाई दिस वॉज द एक्सपीरियंस यार। तो भाई तुमने देखा किस प्रकार यार ये ऐसे नेशनल की जो चला मेरे साथ जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे को ट्रॉफी भी नहीं मिली। 10 दिन मैं वहाँ पे सड़ी, कपड़े वपड़े मेरे पास नहीं थे, मैंने इधर उधर से भीख मांगी, कहीं से पैसे अरेंज किए। ऊपर से मेरे स्कूल वाले मेरे को लेने भी नहीं आए 2 दिन तक। सारे बच्चे आते जाते पूछते, सारे टीचर्स पूछते बेटा आपके स्कूल वाले लेने क्यों नहीं आए? आपका स्कूल तो बगल में हो। उड़ीसा वाली मैम को मेरे पे दे आ रही कि बेटा चलो हमारी तो ट्रेन डिले हो गई, तुम्हारा तो पास में स्कूल है, तुम्हारे स्कूल वाले लेने क्यों नहीं आ रहे हैं तुमको? और मैं क्या बोलूँ भाई, मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही मैं तो, मेरी इज्जत नहीं है क्या कोई भाई? तो इस प्रकार से मेरे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। बट दिस वॉज द स्टोरी यार। चलो नेशनल का सर्टिफिकेट तो मिल गया मुझे, और कुछ मिला हो या ना मिला हो। और इस प्रकार से ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और तुमको अच्छी लगी हो स्टोरी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक और स्टोरी टाइम करने की सोच रही हूँ, जिसमें तुमको मैं बताऊँगी कि मैंने किस प्रकार 3 लौंडों को सस्पेंड कराया था अपने स्कूल में। तो भाई ठीक है, दिस वॉज फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the share button. What? Okay, bye.